हमारे यहाँ जनता पाइल्स क्लिनिकल हॉस्पिटल जो सोनीपत सेक्टर 15 में हमारे यहाँ फीमेल पेशेंट्स जो भी इन बीमारियों से सफ़र कर रही हैं उनके लिए फीमेल डॉक्टर और फीमेल सर्जन दोनों अवेलेबल हैं। अभी एक 9 साल की बच्ची है, उसको एक्सटर्नल 14 साल का एक लड़का है हमारे ओपीडी में, उसको फिस्टुला था। 24 साल या 25 साल का एक लड़का था, उसको सीए डायग्नोज हुआ। तो अभी सर आप देखेंगे ना, ये बीमारियां मुझे लगता है सब घर में किसी ना किसी को है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमारे पास आने का, दिखाने का एक कारण ये है कि हम लोग बेसिक शुल्क में जो हमारा कंसल्टेशन जी उसमें पेशेंट का प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं और ज़रूरत पड़ा तो डिजिटल एग्जामिनेशन भी है ना। हमारे पास अच्छी मशीन्स हैं, अत्याधुनिक मशीन्स हैं जिसका हम यूज़ करके डिजीज डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है हमें और पेशेंट को भी हम लोग हैंड टू हैंड दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। कोई फीमेल्स में सर, फीमेल्स बताने से ही शर्माते हैं, वो डिस्कस ही नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अपने हस्बैंड से, हस्बैंड भी इधर उधर से दवा पूछ के खिला दिया सर, वो सिम्टम्स दबेंगे, बैठेंगे, ठीक नहीं है। उसके लिए हम देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। लगातार हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के तहत हम तमाम विभागीय डॉक्टरों से बातचीत करते हैं और इसी क्रम में तमाम बीमारियों से संबंधित लोगों की जो राय मशवरा हमारे पास आता है, उनका डॉक्टर के माध्यम से आपकी जो क्वेरीज होती हैं वो जानने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं जनता पाइल्स क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, जो कि सोनीपत के सेक्टर 15 में स्थित है। और आज हमारे साथ खास जो मेहमान हैं डॉक्टर अभिनव जी हैं, जनरल सर्जन हैं। उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से पाइल्स, फिस्टुला, भगंदर और ये जो बीमारियां हैं ये आम कॉमन बीमारियां हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग हिचकिचाते हैं, लोग इसको कहीं ना कहीं दिखाने से परहेज भी करते हैं, लेकिन इसके जो परिणाम हैं बाद में वो बेहद ही गंभीर हो जाते हैं। तो इस तमाम उन पहलुओं पर हम चर्चा करने के लिए आज हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के तहत डॉक्टर अभिनव जी हैं, उनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आपने जो बोला जी, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, जी, ये एनोरेक्टल डिजीजेज होती हैं। एनोरेक्टल मतलब गुदा द्वार में होने वाली बीमारियां। बट सर मैं आपको बताऊं कि पेशेंट को पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्टुला हो, पीएनएस हो, प्रोलैप्स हो, उसको हो कुछ भी बीमारी, वो उसी कंप्लेन जब आप सुनेंगे ना, आप पूछेंगे, बोलेगा हमको पाइल्स हो गया है, और उसको भले भगंदर या फिस्टुला हो। आमतौर पे उनको मान लो इस चीज का नहीं पता होता। तो पहली चीज तो मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूंगा कि गुदा द्वार में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। पाइल्स उसमें से एक है जिसको हिमोरॉइड्स बोलते हैं, या अगर आप लेमैन की लैंग्वेज बोलेंगे तो देखेंगे आपकी बवासीर बोलते हैं। जी जी। तो वो वन ऑफ द है। बाकी फिस्टुला नैनो है, फिशर है, पाइलोनेडल साइनस है, प्रोलैप्स है, पार्शियल और कंप्लीट। तो सर हमारे यहाँ इन बीमारियों में जो भी ये गुदा द्वार में होती हैं एनोरेक्टल डिजीजेस, उसमें इलाज दिया जाता है। जी। तो ये खासतौर पर जो इनके लक्षणों की यदि बात करें शुरुआती दौर में, क्योंकि एक ये इंटरव्यू और हॉस्पिटल की फैकल्टी की बात के साथ साथ ये भी है कि हम लोगों को जागरूक भी करें। हमारा सबसे ज्यादा ये रहता है कि लोग जागरूक हों, जो लोग शर्माते हैं वो आए, दिखाएं, कंसर्न करें। तो शुरुआती लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? जी, आपने सही बोला कि शर्म वाली बात, कि मेल तो मान लीजिए थोड़ा शर्माते हैं, फीमेल्स बहुत ज़्यादा, फीमेल्स में कंसर्न देखेंगे या प्रॉब्लम देखेंगे बहुत ज़्यादा है। जी। क्यों? क्योंकि फीमेल प्रोक्टोलॉजिस्ट, फीमेल एनोरेक्टल डॉक्टर्स बहुत कम है। तो हमारे यहाँ जनता पाइल्स क्लिनिकल हॉस्पिटल जो सोनीपत सेक्टर 15 में है, हमारे यहाँ फीमेल पेशेंट्स जो भी इन बीमारियों से सफ़र कर रही हैं उनके लिए फीमेल डॉक्टर और फीमेल सर्जन दोनों अवेलेबल हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि महिलाओं को शर्म नहीं करनी है। अगर उन्हें ये समस्याएं आ रही हैं कोई, तो हमारे पास आ सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने लक्षण बोला सर, अलग अलग बीमारी जो है गुदा द्वार की, उसके लक्षण अलग अलग हैं। पाइल्स में सबसे जो कॉमन कंप्लेन है वो मस्से का, मांस और खून का आना। फिशर में पेशेंट की सबसे बेसिक कंप्लेन है दर्द, उसके बाद खून का आना। प्रोलैप्स होता है, उसमें पेशेंट कंप्लेन कर, जिसको कांच से भी लोग समझते हैं, उसमें गुदा द्वार ही पूरा पूरा बाहर आ जाता है। पाइलोनेडल साइनस है, उसमें आप देखेंगे टेल बोन के पास बटक रीजन में एक छेद सा बन जाता है जिसमें से पस आता है। और एक बीमारी थी फिस्टुला नैनो, जिसको भगंदर बोलते हैं। ये गुदा द्वार की बीमारी में सबसे नोटोरियस खराब बीमारी बन जाती है। इसमें क्या होगा कि इसमें दो ओपनिंग यूजुअली होती है। एक एक्सटर्नल जो गुदा द्वार के आसपास होगी, पेशेंट कंप्लेन क्या करेगा कि टट्टी के रास्ते के आसपास एक फोड़ा बनता है, फूटता है, बनता है, फूटता है, दर्द होता है, तो वो, और उसमें से पस डिस्चार्ज होता है, तो वो मैक्सिमम चांसेस ऑफ फिस्टुला ही हो। उसमें दो ओपनिंग होगी, एक बाहर की तरफ, एक अंदर एनल कैनाल में गुदा द्वार में होगी। तो इसके भी सर अलग अलग प्रकार हैं।
सबसे जो बेसिक प्रकार है वो लो एनएल और हाई एनएल, जिसमें से हाई एनएल वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होता है। गुदा द्वार के आसपास स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, इन स्फिंक्टर मसल्स के बेसिस पे भी इनका क्लासिफिकेशन है। इंट्रास्फिंक्ट्रिक है, एक्स्ट्रास्फिंक्ट्रिक है, ट्रांसफिंक्ट्रिक है, इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला, ये सब है। और जब और कॉम्प्लेक्स हो जाता है फिस्टुला, या जो कॉम्प्लेक्स रिकरेंट फिस्टुलास होते हैं जिनमें मल्टीपल ट्रैक्स हो जाता है, ब्रांचेस या रामिफिकेशन होती है, उसमें भी एमआरआई देखेंगे लोग कराते हैं, एमआरआई फिस्टुलोग्राम, तो उसमें सेंट जोन्स क्लासिफिकेशन होता है, उसके भी अलग अलग ग्रेड होते हैं सर। इलाज की हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले यदि बात करें, जैसे कि देश भर में आपकी ब्रांचेज हैं, जनता पाइल्स एक ब्रांड बना हुआ है, तो उसके साथ साथ सोनीपत में क्या जरूरत पड़ी? यहाँ से लोग ज़्यादा जा रहे थे या दिल्ली एनसीआर में आता है, आसपास के लोग भी हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? सर देखिए, हमारी जो ये क्लिनिक या ब्रांच है जी। हॉस्पिटल, ऑलमोस्ट इंडिया के सभी स्टेट्स में है। जी। सर यहाँ के, जैसा आपने बोला, यहाँ के बहुत सारे पेशेंट आते थे हरियाणा के, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, अलग अलग जगह से। जी जी। तो सर जैसे पेशेंट ही कभी कभी बोलता है ना कि सर बहुत पेशेंट है वहाँ पे, दूर आप पड़ता लोग, है, हाँ, ऐसा पड़ता आने जाने में प्रॉब्लम है, इतना बिजी शेड्यूल है लोगों के पास, उनके पास अपने लिए भी टाइम नहीं है कि वो आए। तो जो हमारे थोड़ा बॉर्डर एरिया में क्लिनिक्स हैं वो वहाँ आते थे, तो वो भी सजेस्ट करते सर वहाँ खोलिए। फिर वहाँ के पेशेंट जब ठीक हुए वो और पेशेंट भेजना चालू किए, क्योंकि माउथ टू माउथ सर सबसे हाँ अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि एक पेशेंट ठीक होगा वो 4 को और भेजेगा। तो कुछ यहाँ के हरियाणा के बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए, वो और पेशेंट भेजे, तो सर उनके लिए भी प्रॉब्लम था। फिर हमारे दिल्ली में ऑलमोस्ट सेंटर है ही, तो दिल्ली के भी पेशेंट्स हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, देखते हैं अगर एक मिडवे में हो जाए तो हाँ उसको मिडवे भी हो देखो। जाए सर, रिस्पॉन्स अच्छा है पेशेंट्स का, और हमारी टीम प्रॉपर है सर, क्वालिफाइड है, इसी में स्पेशलाइज्ड है एनोरेक्टल डिजीजेज में। तो अब ये जनता की वजह से ही सर ये सोनीपत में खुला। डॉक्टर्स इलाज की तरफ रुख कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पाइल्स की और बगंदर की और फिशर की हम बात कर रहे हैं, इसमें लाइफस्टाइल कितना महत्वपूर्ण है, ये इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को। सर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। आप आज से 10-15 साल पहले की देखिए, इतने पेशेंट नहीं हुआ करते। मैं पिछले कई वर्षों से जनता पाइल्स क्लिनिक में सेवा दे रहा हूँ, और सर मतलब बहुत तादाद में मरीज हैं और लगातार बढ़ ही रहे हैं। बच्चे सर, मतलब आप देखेंगे अभी एक 9 साल की बच्ची है, उसको एक्सटर्नल लिम्फोइड्स था। 14 साल का एक लड़का है हमारे ओपीडी पे, उसको फिस्टुला था। 24 साल या 25 साल का एक लड़का था, उसको सीए डायग्नोज हुआ। तो अभी सर आप देखेंगे ना, ये बीमारियां मुझे लगता है सब घर में किसी ना किसी को है, और ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्या कारण है? भाग दौड़ भरी जिंदगी है, लोग अपनी शारीरिक जीवन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्या मानते हैं, मुख्य वजह क्या मानते हैं? कारण हालांकि तो बहुत सारे हैं, जी। जिसमें से कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन भी है, लेकिन मुझे लगता है कि जो दिनचर्या है वो सही नहीं है, जो खान पान है लोगों का वो सही नहीं है, और बीमारी के प्रति उतना लोग जागरूक नहीं है। लोगों को जब एकदम सीवियर नहीं हो जाए, मतलब अब कहीं से नहीं ठीक हो रहा है, ना दोस्त यारों से बोल के, ना मेडिकल स्टोर पर दिखा के, ना खुद से, जब नहीं होता तब वो एकदम लास्ट में आने का काम करते हैं। तब तक स्टेज बढ़ जाती है, स्टेज या डिजीज का ग्रेड बढ़ जाता है, वो चीजें और वर्स होने लगती हैं। क्योंकि फिस्टुला कभी भी किसी पेशेंट को होगा तो एकदम कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, इनिशियल बेसिक एक एब्सेस रहता है जो बस्ट किया, फिर वो फिस्टुला बनाता है। पेशेंट लगता है नहीं ठीक है, या किसी और को दिखाए, वो बेसिक एंटीबायोटिक लोग लिखेंगे, उसके पास आना बंद हो गया, मरीज को लगा कि बीमारी ठीक हो गई। लेकिन सर मैं आपको वो बताऊं, एक रिलीफ जोन कह सकते हैं। सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाएगा, सिम्टोमेटिक रिलीफ कोई भी दे देगा सर। तो हमारे पास आने का, दिखाने का एक कारण ये है कि हम लोग बेसिक शुल्क में, जो हमारा कंसल्टेशन फीस जी। उसमें पेशेंट का प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं, और जरूरत पड़ा तो डिजिटल एग्जामिनेशन भी है हमारे पास अच्छी मशीन्स हैं, अत्याधुनिक मशीन्स हैं, जिसका हम यूज करके डिजीज डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है हमें, और पेशेंट को भी हम लोग हैंड टू हैंड दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कोई प्रॉब्लम है। ईटिंग हैबिट बहुत खराब है, बॉवल हैबिट खराब है। आप देखेंगे मैक्सिमम जितने यूथ हैं वो कुछ ना कुछ एडिक्शन में है, चाहे वो स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, बहुत सारे हैं, बाकी तो मैं नाम भी नहीं लूंगा। क्योंकि जब हम लोग, सर हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है जो बाहर बैठी है, वो जब हिस्ट्री लेती है तो एडिक्शन हिस्ट्री एक कॉलम है, उसमें मतलब 100 पेशेंट अगर आए तो 2-3 है जो जिनमें वो नील रहती है, बाकी सब में कुछ ना, टोबैको सबसे बेसिक। अब इधर दिल्ली एनसीआर इन सब साइड में गांजा सबसे ज्यादा गांजा बहुत ज्यादा, और भी बहुत सारी चीजें, तो ये भी एक फैक्टर है। फीमेल्स में सर, फीमेल्स बताने से ही शर्म आती है, वो डिस्कस ही नहीं करेंगी, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो अपने हस्बैंड से बताएंगे, हस्बैंड भी इधर उधर से दवा पूछ के खिला दिया, तो सर वो सिम्टम्स दबेंगे, बैठेंगे, ठीक नहीं होंगे, उसके लिए हम लोग बैठे हैं सर।
बिल्कुल, कंसर्न बेहद जरूरी है। आप इलाज कहीं से भी ले रहे हैं, लेकिन हाँ, सर, आप डॉक्टर से परामर्श तो जरूर लें, ये कहीं ना कहीं बड़ी सर बात है। शरीर आप ही का है। बिल्कुल। अब आप उसको सीरियसली लो, नेग्लेक्ट करो, वो आपके ऊपर है। हम आपको बीमारी बता देंगे कि कौन सी बीमारी है, कैसे ठीक होगी। इलाज सर आपके हाथ में है। इलाज की यदि बात करें, आयुर्वेदिक पद्धति भी है, जिस तरीके से अब लगातार एआई का जमाना आ गया है, तो आधुनिकता लगातार बढ़ती जा रही है। बड़ा युग है और फास्ट इलाज ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उसको लेकर के क्या कहेंगे कि हमारे जनता पाइल्स क्लिनिक एंड हॉस्पिटल पे किस तरीके से इलाज किया जाता है इन बीमारियों का? सर क्या क्या फॉर्मेट है, क्या ऑप्शंस हैं? आपने जो बोला एआई आ गया है, सर 2026 चल रहा है। जी। रोबोटिक सर्जरी आ गई आज हाँ तक सर, के। बिल्कुल रोबोटिक सर्जरी। तो हम लोग भी सर पिछले, ये जनता पाइल्स क्लिनिक सर बहुत पुराना है, तो हम लोग भी सर डे बाय डे अपने आप को अपग्रेड कर ही रहे हैं। और डॉक्टर का काम ही सर अपने आप को अपग्रेड करते रहना, लगातार पढ़ना, क्या नया रिसर्च हुआ, क्या नए और मेडिसिन आए, क्या नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। तो सर जनता पाइल्स क्लिनिक भी अपने आप को डे बाय डे अपडेट कर रहा है। और उसी का नतीजा है कि आप सोनीपत के हमारे हॉस्पिटल में और भी हॉस्पिटल्स में, हमारे क्लिनिक्स में आप देखेंगे कि अलग अलग अत्याधुनिक जो मशीन्स हैं वो हम लोग ला रहे हैं, सो दैट ट्रीटमेंट में भी आसानी हो, डायग्नोसिस में भी आसानी हो, और पेशेंट को लगे हाँ कुछ अच्छा उनके साथ हो रहा है मिनिमम खर्चे में। क्या कहेंगे, जनता को क्या अपील करना चाहते हैं? जैसे कि मैं एक बार अभी हाल ही में सुन पा रहा था, वेबसाइट पे मैंने पढ़ा था, माफी चाहूंगा, कि जनता पाइल्स के चेयरमैन को या इस ब्रांड को जो है, हरियाणा मुख्यमंत्री की बात करें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बात करें, या अन्य स्टेट में इवन जम्मू कश्मीर के जो फारूक अब्दुल्ला उनके द्वारा भी जो है सम्मानित किया गया है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? सर जो हमारे जनता पाइल्स क्लिनिक के चेयरमैन हैं डॉक्टर राहुल सर, उनको बेस्ट प्रोक्टोलॉजिस्ट अवार्ड मिला है, और सबसे रिसेंट अभी नितिन गडकरी जी द्वारा मिला है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, दिल्ली में ही मिला था सर। और सर ये कहीं ना कहीं पेशेंट का भरोसा है, या जो हम लोग, या हमारी पूरी टीम जो जिस तरीके से काम कर रही है, डेडिकेटेड है, उसका कहीं ना कहीं फल है। और दूसरा सर का भी एक एम है पाइल्स मुक्त भारत वाला, तो उस पे भी हम लोग सर लगे हुए हैं कि कैसे लोगों को एजुकेट किया जाए, कैसे बीमारी से वो बच सकते हैं, बीमारी अगर हो गई तो क्या उनके लिए बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है, और क्या क्या बेस्ट आउटकम या क्या क्या बेस्ट रिजल्ट हम लोग उनको दे सकते हैं, उसके लिए सर हम लोग अभी लगे हुए हैं। आखिरी बात, दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे जो आना चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से आए, क्या कहेंगे हम लोग? सर हरियाणा वासियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने जो भी लक्षण बताए हैं, दर्द, जलन, चुभन, खून आना, मस्सा आना, पस आना, कोई भी आपको साइन एंड सिम्टम अगर एनल कैनाल में, गुदाद्वार में, टट्टी के मार्ग में ऐसा दिख रहा है, या आप इससे परेशान हैं, तो बिल्कुल झिझक ना करें। अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं या स्त्री हैं, आप आइए, हमसे कंसल्ट कीजिए, लापरवाही मत कीजिए। शरीर आपका है, बीमारी आपकी है, उसको ठीक करेंगे हम। और छुपाइए मत, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो जो छुपाई जाती है उसके परिणाम दुष्प्रभाव उससे जरूर वो है। चीज़ें और क्रोनिक होंगी, वो दिन प्रतिदिन खराब ही होंगी, अच्छी नहीं होंगी। हमसे कंसल्ट करें, जो बेहतर आपके लिए हो पाएगा वो हमारी तरफ से सेवा दी जाएगी आपको। कहाँ आ सकते हैं इसके लिए यदि इसके लिए मैं अपील करूंगा कि आप सोनीपत में सेक्टर 15 नियर मेन मार्केट हमारा जनता पाइल्स क्लिनिक एंड हॉस्पिटल है। हम सुबह 10 से शाम 5 बैठते हैं, किसी भी दिन हमारा ऑफ नहीं है, 7 डेज हमारी ओपीडी है। आप आए, हमसे मिलें। बिल्कुल, शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अभिनव, और उन्होंने साफ तौर पे जिस तरीके से हमने पाइल्स और फिशर, उन पर तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की, तमाम जो आपके सवालात थे वो जानने का प्रयास किया, उसके माध्यम से आप तक वो बातें पहुंचाने की हमारा प्रयास रहता है। सिटी तहलका का सदैव ये प्रयास रहा है कि कहीं ना कहीं जो जागरूकता लोगों के अंदर आनी चाहिए, किस तरीके से लगातार इलाज में जो बदलाव हो रहे हैं, आधुनिकता आ रही है, उसके बारे में भी आपको प्रॉपर जानकारी मिले। और इस इंटरव्यू से आप कितना सरोकार रखते हैं वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बने रहे सिटी तहलका के साथ, ये क्रम भी लगातार निरंतर जारी रहेगा। नमस्कार।